तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, चोंग हुआ जो होती है वो उस मास्क मैन से पीछा फेर कर खड़ी हो जाती है। जो देखते के साथ ही वो मास्क मैन अपने मन में सोचता है कि चोंग हुआ, तुमने ये काफ़ी बड़ी गलती कर दी मुझे अपना पीछा दिखाकर। और इतना बोलते के साथ ही अब जो मास्क मैन होता है वो अपने एरो को तैयार कर लेता है, और वो अपने एरो को तैयार करते हुए बोलता है कि चोंग हुआ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही अब चोंग हुआ जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि ओ अच्छा, तो तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी फायर स्वॉर्ड को समन कर उससे एक अटैक को करती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस पर्सन की जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और अब उसे खत्म कर देने के बाद चोंग हुआ जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि यहाँ पर तुमने मेरी फैमिली की इंसल्ट की, यहाँ तक कि मेरे लोगों के ऊपर अटैक भी किया, और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगी। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही जो चैनी होता है वो उसे बोलता है कि यहाँ से यांगियान सिटी में पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। जो सुनते के साथ ही चोंगुआ जो होती है वो उसको बताती है कि अगर हम अभी निकले तो कम से कम हमें 7 दिन और 7 रात लगेगी। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो चलो फिर हम पास ही की किसी सिटी के अंदर चलकर वहाँ से 2 घोड़ों का इंतजाम करते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द तुम्हारी सिटी के लिए निकल सके। जो सुनते के साथ ही चोंगुआ जो होती है वो चैनी को पीछे से पकड़ते हुए बोलती है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी फायर विंग्स को बाहर निकाल लेती है, और वो चैनी को लेकर वहाँ से उड़ते हुए बोलती है कि घोड़ों की क्या ज़रूरत है जब हमारे पास में विंग्स है। और इतना बोलते के साथ ही अब वे दोनों वहाँ से उड़ते हुए जाने लगते हैं। और अब वहाँ से जाते हुए चोंगफा जो होती है वो चैनी से पूछती है कि अरे हाँ, मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि जो वे इविल कल्टीवेटर थे, जब उन्होंने तुम्हारे ऊपर एरो से अटैक किया तो तुमने कौन सी ट्रिक का यूज किया था उस एरो को रोकने के लिए। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि वो कोई ऐसी खास टेक्निक नहीं थी, बल्कि वो तो बस सेल्फ प्रोटेक्शन टेक्निक है। जो सुनकर चौंग हुआ जो होती है वो चैनी से बोलती है कि लिटिल बॉय, तुमने केवल उसके अटैक को ही नहीं रोका था, बल्कि तुमने उसके अटैक की डायरेक्शन को चेंज कर जो वो टकले वाला था उसे भी मारने में मेरी मदद की थी। और मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे कल्टीवेशनों के मेथडों के बारे में पढ़ा है, लेकिन जिस तरह का मेथड तुमने यूज किया था आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह का मेथड नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही जो चैनी होता है वो उससे बोलता है कि ये एक तरह का ताइची मार्शल आर्ट है, क्योंकि मैं यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं कर सकता तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ताइची मार्शल आर्ट को सीखा है। इससे हम अपने पास की रेडिएशन को बहुत ही कम कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं ये तुम्हें सिखा सकता हूँ। जो सुनकर चौंग हुआ जो होती है वो चैनी से बोलती है कि ठीक है, एक बार हम यांग यान सिटी के अंदर वापस लौट जाए। जब हम सिटी के अंदर लौट जाएंगे तो उसके बाद तुम्हारे इस मार्शल आर्ट के ऊपर बात करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि चोंग हुआ जो होती है वो उड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है, जिसे देखने के बाद चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम काफ़ी ज़्यादा थकी हुई लग रही हो। जो सुनकर चोंग हुआ जो होती है वो चैनी को कोई भी जवाब नहीं देती। तभी जो चैनी होता है वो इससे बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, जो तुम्हारा आर्टिफैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, लेकिन उसकी के साथ में वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को भी कंज्यूम करता है। और अभी की जो तुम्हारी करंट सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि तुम ज़्यादा देर इसे संभाल पाओगी, तो चलो हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। जो सुनकर चोंग हुआ जो होती है वो उससे बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बात यह है कि ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी दूसरे पर्सन को अपने साथ में लेकर उड़ रही हूँ, तो इसीलिए ये इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अगर यहाँ पर मैं अकेली उड़ रही होती तो अभी तक मुझे यांगयान सिटी के अंदर पहुँचने में केवल एक ही पल का टाइम लगता। लेकिन कोई नहीं, पास ही में मुझे एक टाउन दिखाई दे रहा है जो कि युनमू टाउन है। हम वहाँ पर रुककर आज रात बिता सकते हैं, जिसके बाद हम सुबह यहाँ से निकलेंगे। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो भी ओके बोल देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे दोनों सीढ़ी के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ पर कीवे बैठे हुए आराम से खाना खा रहे होते हैं। और अब चोंगवा जो होती है वो चैनी से बोलती है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर खाना क्यों नहीं खा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ का जो खाना है वो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। जो सुनकर चैनी जो होता है वो से बोलता है कि मुझे अभी भूख नहीं लगी है, तो इसीलिए तुम जो अगर खाना चाहती हो तो तुम यहाँ पर खाना खा सकती हो। और चैनी की इस बात को सुनते के साथ ही जो चोंग हुआ होती है वो उसके सामने खाने का ढू लगाना स्टार्ट कर देती है, और वो उसे बोलती है कि तुम्हें खाना खाना ही होगा, क्योंकि जो मेरे फादर है वो कहते हैं कि कल्टीवेशन के लिए खाना ज़रूरी होता है, चाहे हमारी कल्टीवेशन का लेवल कितना भी हाई क्यों ना हो। लेकिन उसके बाद भी हमें अच्छे से नींद लेनी चाहिए और अच्छे से सोना चाहिए, उसके बाद ही हम एक अच्छे लेवल पर पहुंच पाते हैं। नहीं तो हम कभी भी अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से नहीं करेंगे अगर हम खाना और सोना अच्छे से नहीं करेंगे तो। और वैसे भी अब तुम यहाँ पर मेरे सर्वेंट बन चुके हो, तो इसीलिए मैं नहीं चाहूँगी कि जो मेरा सर्वेंट है वो खाना ना खाने के कारण कमज़ोर हो जाए। और पैसे की तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली के बाद में बहुत पैसा है, मैं तुम्हें जितना खाना चाहे उतना खिलाऊंगी। जो सुनकर अब चैनी जो होता है वो चोंगवा की तरफ देखने लगता है। जो देखकर चोंगवा उससे बोलती है कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जो सुनते ही चैनी उससे बोलता है कि हम दोनों बस अभी अभी ही मिले हैं, तो फिर तुम मेरे लिए इतनी ज़्यादा अच्छी क्यों हो रही हो। जो सुनते के साथ ही चोंगवा जो होती है वो उसे बोलती है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैंने तुम्हारी आंखों के अंदर एक सच्चाई देखी है, तो क्या तुम मेरी बातों के ऊपर यकीन करोगे। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे कुछ भी नहीं बोलता।
और अब चौंगवा जो होती है वो चैनी से बोलती है कि देखो मैं तुमसे यहाँ पर झूठ नहीं बोलूँगी, जब मैंने तुम्हें पहली बार फॉरेस्ट के अंदर देखा तो तुमसे मुझे एक अलग ही फीलिंग आई थी। ये जो फीलिंग थी ये काफ़ी ज़्यादा अलग थी। इस तरह की फीलिंग चाहे मेरे पेरेंट्स हो या फिर मेरे ब्रदर्स हो, उन्हें देखने के बाद भी ऐसा नहीं आती। तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि हम एक दूसरे को बहुत ही पहले से जानते हो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें केवल फीलिंग के हिसाब से लोगों को जज नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पर तुम्हें ख़त्म करने के लिए ही आया था और जो तुम्हारा खाना है मैंने ऑलरेडी उसके अंदर पॉइजन मिला दिया है। जो सुनते के साथ ही तो जो चौंग हुआ होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बना लेती है और वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो क्योंकि मैं तो सारा ही खाना खा चुकी हूँ। जो सुनते ही चैनी उससे बोलता है कि सॉरी मैं मजाक कर रहा था। जो सुनते के साथ ही अब जो चौंग हुआ होती है वो चैनी से बोलती है कि तुमने तो मुझे बेफालतू के ही डरा दिया था, लेकिन अगर मैं सच बताऊँ तो मैंने केवल तुम्हें यहाँ पर फीलिंग के हिसाब से ही जज नहीं किया है। यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्यों तुम्हारा जो ऑरा है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है। और उसी के साथ में जो तुम्हारी आंखें हैं मुझे उसके अंदर भी अच्छाई दिखाई देती है, तो इसीलिए मैं ये पूरे यकीन के साथ में कह सकती हूँ कि तुम कोई बुरे पर्सन नहीं हो। लेकिन चलो मैं तुम्हें यहाँ पर एक सीक्रेट की बात बताती हूँ। हमारी सिटी के अंदर एक शेंचू नाम की ग्रैंड माँ है जो कि स्टार को देखकर जो फ्यूचर होती है उसके बारे में बता देती है, और उन्होंने मुझे कहा था कि फॉरेस्ट के अंदर मुझे एक स्पेशल पर्सन मिलेगा जो कि मेरा मददगार रहेगा। और पिछले 2 सालों से मैं यहाँ पर इतनी कोशिश की लेकिन मुझे कोई भी पर्सन नहीं मिला सिवाय एनिमल के, लेकिन आज फाइनली मुझे तो मिले, तो इसीलिए मुझे लगा कि तुम शायद वही पर्सन हो। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि जो स्काई ग्रैंड माँ सेंचू है वो एक स्पेशल पर्सन है। अब मुझे समझ में आ रहा हूँ कि आखिर मैं क्यों यहाँ पर इसकी मेमोरी के अंदर इससे मिला था। और चानी को इस तरह से सोचता हुआ देखकर जो चौंक हुआ होती है वो उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, आज से तुम मेरे एक स्पेशल सर्वेंट होने वाले हो, और जब हम सिटी के अंदर पहुंचेंगे तो मैं अपने फादर से बोलूँगी वो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। और इससे अलग अगर तुम्हें मेरे साथ में रहना पसंद ना आए और तुम अगर मेरे पास से जाना चाहो तो तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूँगी, हमेशा ये तुम्हारी ही मर्जी रहेगी। तुम जब तक रहना चाहो रहो या जब जाना चाहो तब जा सकते हो। और उतना बोलते के साथ ही अब चौंगवा जो होती है वो चैनी से बोलती है कि चलो मैंने अब तुम्हें जो पूरी स्टोरी थी वो बता दी है, तो अब टाइम को बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से खाना खाना स्टार्ट करो क्योंकि उसके बाद हमें यहाँ पर सोने के लिए कोई जगह भी ढूंढनी है। जो सुनकर चैनी भी ओके बोल देता है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरे रेस्टोरेंट के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चौंगवा जो होती है वो एक ओल्ड मैन से बात कर रही होती है। और वो जो ओल्ड मैन होता है वो चौंगवा से बोलता है कि मिस प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन हमारे पास में आज केवल एक ही रूम बचा है तो आपको वही शेयर करना होगा। जो सुनते के साथ ही चौंगवा जो होती है वो उससे बोलती है कि क्या मैं ज़्यादा पैसे देकर कोई और रूम नहीं ले सकती। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन बोलता है कि मिस प्लीज़ माफ़ कर देना, लेकिन हमारे पास में जितने भी रूम थे वे सभी के सभी पहले ही बुक हो चुके हैं, तो इसीलिए अभी के लिए हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही चौंगवा जो होती है वो उसे पैसे देने के बाद चैनी को वहाँ से ले जाते हुए बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, हमें एक रात ही तो गुजारनी है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जो सुनते के साथ ही जो वो ओल्ड मैन होता है वो भी चौंगवा को अंदर जाने के लिए बोल देता है। और रूम में अंदर आने के बाद अब चौंगवा जो होती है वो रूम को देखते हुए बोलती है कि ये रूम कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं है क्या। और उसके इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो अपने बिस्तर को लेकर जाने लगता है। जो देखकर चौंगवा उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर धरती पे सोने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर चौंगवा जो होती है वो बड़े ही फनी तरह से चैनी के मजे लेते हुए उससे बोलती है कि अरे तुम नीचे क्यों जा रहे हो, यहाँ पर मेरी बराबर में आके भी तो सो सकते हो। जो सुनकर चैनी गुस्से में बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। जो सुनते के साथ ही चौंगवा जो होती है वो भी लेट जाती है और वो हंसते हुए बोलती है कि सच में जो तुम्हारा रिएक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा फनी था, लेकिन तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर खा नहीं जाऊँगी। जो सुनकर अब चैनी जो होता है वो चौंगवा से बोलता है कि क्या होगा अगर अगर जो वो दोनों इविल कल्टीवेटर कह रहे थे जो वो अगर सच हुआ तो। जो सुनकर चौंगवा जो होती है वो से बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वे दोनों बस बेफालतू की बकवासें ही कर रहे थे क्योंकि जो मेरे फादर है वो बहुत पावरफुल है, उन्हें कोई भी ऐसे ही नहीं हरा सकता। मैं मानती हूँ कि जो हमारी टेरिटरी है वो काफ़ी छोटी है, लेकिन उसके बाद में मेरे फादर की लीडरशिप के कारण हमारे जो लोग हैं वे काफ़ी पावरफुल बन चुके हैं और वे नॉर्मल कल्टीवेटर के मुकाबले कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। पिछले कई सालों में जितने भी कंपटीशन होते हैं सारे के सारे कंपटीशन हमारी फैमिली ही जीतती आ रही है। और इन सबसे अलग जो यूनगान सिटी है उसके अंडरग्राउंड में एक बहुत ही पावरफुल आर्टिफैक्ट रखा हुआ है जिसके अंदर की एंशिएंट वर्ल्ड की इम्पेरल पावर है और उसका नाम हेवनली ब्लड है।
इवन कि जो मेरे खुद के फादर थे वो भी हेवनली ब्लड को रिफाइंड करने में फेल हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी हमारी फैमिली जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से हेवनली ब्लड का रक्षा करती आ रही है। तो इसीलिए अगर कोई भी क्रिटिकल मोमेंट आएगा तो हेवनली ब्लड हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट जरूर करेगा। तो इससे अब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि जो मेरी फैमिली है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए बेफालतू के लोगों की बातों के ऊपर तुम्हें ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वे लोग बस ऐसे ही लंबी लंबी यहाँ पर फेंक रहे थे। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो भी अपने मन में सोचने लगता है और वो अपने मन में बोलता है कि एंशियंट वर्ल्ड हेवनली ब्लड फैमिली चोंगुआ है जो है उसने मुझे एक बार बताया था कि जो चोंगुआ थी वो एक बार इस हेवनली ब्लड को पानी में फेल हो गई थी, लेकिन उसके बाद जब इसकी जो फैमिली थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो जो चोंगुआ थी उसने दिन रात बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और इन द एंड इसने जो हेवनली ब्लड था उसे पा लिया। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर जो रीइंकार्नेशन फॉर्मेशन है उसकी पावर का इस्तेमाल कर कर जो चोंगुआ है उसकी साथ में यहाँ पर जो मेरी खुद की मेमोरी है चोंगुआ के साथ में उन्हें मर्ज करना होगा, ताकि यहाँ पर चोंगुआ का एक अलग ओरिजिन बन सके और इससे हिस्ट्री के ऊपर भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और जो चोंगुआ है वो भी यहाँ पर बच जाएगी और उसी के साथ में यहाँ पर मैं भी डिस्कवर नहीं होऊंगा। लेकिन अगर इसी तरह से सारी चीज़ें चलती रही तो यहाँ पर काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए मुझे फॉर्मेशन की फुल स्पीड का इस्तेमाल कर कर मैन इवेंट पर जाना होगा ताकि मैं सभी चीज़ों को कर सकूँ। और चैनी के इतना बोलते के शादी हम देखते हैं कि उसके नीचे से एकदम से जो पूरा का पूरा फ्लोर होता है वो क्रैक हो जाता है और बहुत ही पावरफुल एनर्जी जो होती है वो वहाँ से निकल रही होती है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फॉर्मेशन होती है उसके अंदर हलचल होने लगती है, जिस कारण सभी लड़कियों को भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही होती है। जो देखकर अब निशांग जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि योर मैजेस्टी ठीक तो होगे ना। जो सुनकर ताई होंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अपने ध्यान को भटकने मत दो, फॉर्मेशन को बनाए रखो। और इतना बोलते के शादिया वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वोलिंग फॉर्मेशन की पावर को बढ़ाओ। जो सुनते के साथ ये वोलिंग जो होती है वो भी अपनी और ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को लगाने ही लगती है और वो किंजियान से बोलती है कि किंजियान जल्दी से खड़ी हो जाओ। जो सुनते के साथ ही किंजियान भी ओके बोल देती है। जो सुनते के साथ ही अब जो वोलिंग होती है वो वहाँ पर अपनी अपोसिस ब्लेजिंग स्काई टेक्निक का यूज करती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो स्किल जो होती है वो पूरी फॉर्मेशन को ढकना स्टार्ट कर देती है। और अब उसे कर देने के बाद जो वोलिंग होती है वो बोलती है कि सच में वो कभी नहीं सुधरेगा। जो दे सुनकर किंजियान जो होती है वो वोलिंग से बोलती है कि सीनियर अभी अभी क्या हुआ, मैं कुछ भी समझ नहीं पाई हूँ। जो सुनकर जो वोलिंग होती है वो किंजियान को बताती है कि जो तुम्हारा मास्टर है उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी लीक होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन टाइम के रहते हुए मैंने इसे सील कर दिया, नहीं तो इस पावर के प्रेशर से जो ये पूरा वर्ल्ड है ये डिस्ट्रॉय हो जाता। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या स्पिरिचुअल पावर के केवल लीक होने से ही इतना बड़ा धमाका होता। जो सुनते के साथ ही जो वोलिंग होती है वो उसको बताती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो तुम्हारे मास्टर की स्पिरिचुअल पावर है वो इतनी ज़्यादा है कि उसे उनके सिवा कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता, और अगर यहाँ पर वो स्पिरिचुअल पावर लीक होती तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती, जिसके बाद बस तुम अंदाजा ही लगा सकती हो कि यहाँ पर किस तरह की तबाही मचती। लेकिन अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर टाइम के रहते हुए हमने स्पेल कर कर इसे ख़त्म कर दिया। और वोलिंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से कोई और नहीं बल्कि जो काइलिन होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और वो वहाँ पर आने के बाद वोलिंग से पूछती है कि अभी यहाँ की सिचुएशन कैसी है, क्योंकि मुझे अभी अभी ही बाहर से महसूस हुआ था कि जैसे कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही हो। जो सुनते के साथ ही वोलिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि अभी के लिए यहाँ की जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है, लेकिन तुम ये बताओ कि जिसे मैंने तुम्हें लेने के लिए भेजा था उसका क्या हुआ। जो सुनकर काइलिन जो होती है वो उसको बताती है कि चैनगू जो है उसने कहा है कि अभी भी ओल्ड मैन माउंटेन के अंदर ट्रैप है, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आ सकता, लेकिन उसने जियाओ शैन को भेज दिया है। जो सुनकर वोलिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि क्या जियाओ शैन यहाँ पर आया है, उसमें से तो मिले सच में काफ़ी लंबा टाइम हो गया, मुझे तो याद भी नहीं कि मैं लास्ट टाइम उससे कब मिली थी। जो सुनते ही काइलिन उसको बताती है कि तुम उससे लास्ट टाइम 10,000 साल पहले मिली थी। जो सुनकर वोलिंग जो होती है वो बोलती है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि जियाओ शैन यहाँ पर आ गया है, तो अब तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो क्योंकि उसके रहते हुए अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियाओ सैन को देखते हैं जो कि एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर होता है और उसका साइज इतना बड़ा होता है कि उसके सामने जो टाइम ऑफ वर्ल्ड होता है वो भी एक छोटी सी गेंद लग रहा होता है। जिसके बाद अब काइलिन जो होती है वो बोलिंग से बोलती है कि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पर ये जो लड़की चोंग हुआ है इसका कोई भी राइट ओरिजिन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो मास्टर है वो इसे बचाना चाहते हैं, तो फिर तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं। जो सुनते के साथ ही जो बोलिंग होती है वो उससे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की होगी। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो मेरी बात को नहीं माना, क्योंकि पूरे हेवन और वर्ल्ड के अंदर वो इकलौता ऐसा पर्सन है जो कि बाउंडलेस पीपलों को बचा सकता है, तो इसीलिए वो इसे बचाने के लिए गया है।
मैं उसे रोकने के लिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकती थी, बस अब मैं उसके ऊपर यहाँ पर ट्रस्ट कर सकती हूँ कि वो जो भी करने के लिए गया है वो उसमें सक्सेस हो जाए। जो सुनते के साथ ही अब कायलिन जो होती है वो भी कार्टून सा फेस बनाते हुए बोलती है कि ठीक है मुझे पता है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि सच में चोंग हुआ की जो मेमोरी है वो कितनी ज़्यादा कमज़ोर है। यहाँ पर मैंने अपनी थोड़ी सी स्पेशल पावर को रिलीज किया था, उसके बाद ही इसकी जो मेमोरी थी वो यहाँ पर इरेज होना स्टार्ट हो गई थी। और इतना बोलकर अब चैनी जो होता है वो सामने की तरफ देखता है, जहाँ पर कि यांग यान सिटी जो होती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, जिसे देखने के बाद चैनी जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि मैं उस जगह पर आ चुका हूँ जहाँ पर कि चोंगुआ जो थी वो फाइट कर रही थी। तो चलो अब यहाँ पर चलकर देखते हैं कि आखिर अब यहाँ पर क्या चल रहा है। क्योंकि वैसे भी मैं यहाँ पर अब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने दोबारा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज किया तो मैं नहीं जानता कि आखिर यहाँ पर क्या होगा। और इतना बोलकर अब चैनी जो होता है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, और वो अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलता है कि चोंगुआ अभी सिटी के अंदर ही है, और यहाँ पर 3 लोग जो है वो स्पिरिट सी रियलम पर है, और वहीं 5 लोग टॉमटियान रियलम पर है। और इतना सोचते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो अंदर की तरफ जाने लगता है, और वो अंदर की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो अब टाइम आ चुका है थोड़ा सिचुएशन को बदलने का। जिसके बाद अब हम सिटी के अंदर देखते हैं, जहाँ पर कि एक स्वord जो होती है वो खून से लथपथ होती है, और अब एक पर्सन जो होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि चोंग फैमिली की जो थर्ड लेडी है वो इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ होगी कि वो खुद को ही इस तरह से ट्रैप के अंदर फंसा देगी। जो चोंग फैमिली है वो तो पहले ही पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, और अब अकेली तुम ही यहाँ पर बची हो, और आज टाइम आ चुका है तुम्हारा भी यहाँ पर ख़त्म होने का। और उस आवाज़ की इतना बोलते के साथ ही हम चोंग हुआ को देखते हैं, जो कि काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड होती है। और अब जो दूसरा पर्सन होता है वो चोंगहुआ से बोलता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है अपनी फैमिली की ऐसी हालत को देखकर, अपनी सिटी और अपनी कंट्री को ऐसे जलता हुआ देखकर। यहाँ पर कोई भी नहीं बचा है, बस तुम्हारी फैमिली की यहाँ पर टूटी फूटी हड्डियाँ है। और उसके इतना बोलते हैं वो उस पर्सन को देखते हैं, जो कि हंसते हुए चोंगहुआ से बोलता है कि अब फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ है या क्या नहीं, अब तुम्हारी औकात यहाँ पर एक कुत्ते से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और तब तुम्हें बस एक पालतू कुत्ता बनकर रहना होगा। क्योंकि जो एम्परर यांग यान है उन्होंने एम्परर याशा को प्रॉमिस किया है कि वो तुम्हारी शादी उसके साथ में करेगी, जिसके बाद जो हेवनली ब्लड है वो भी हमारे हाथ में आ जाएगा। और अब उस पर्सन के इतना बोलते के साथ ही पीछे खड़े हुए कुछ लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि थर्ड लेडी तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप सरेंडर कर दो और हमारे साथ में चलो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। तुम्हें यहाँ पर शुक्र मनाना चाहिए कि उन्होंने हमें तुम्हें जिंदा लाने के लिए बोला था, नहीं तो अभी तक तो हम तुम्हें यहाँ पर 2 भागों में काट चुके होते। तो इसीलिए चुपचाप हमारे साथ में चलो, क्योंकि हमें अपनी रिवॉर्ड को भी कलेक्ट करना है, और वैसे भी तुम यहाँ पर हम 5 से एक साथ में नहीं जीत पा सकती। जो सुनते के साथ ही चोंगहुआ जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं एम्परर यान की डिसेंडेंट हूँ, मेरी जो पूरी फैमिली है वो बैटल के दौरान करते हुए मर गई, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर सरेंडर करूँगी। और चोंगहुआ की इस बात को सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो हंसते हुए चोंगहुआ से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे पास में इतना राइट्स भी है कि तुम यहाँ पर चूज़ कर सकोगी तुम्हें क्या करना है। जो सुनते के साथ ही चोंगहुआ जो होती है वो अपने पास से कुछ निकालते हुए बोलती है कि क्या तुम जानते हो कि मेरे पास में जुआनियाई पील है, और जो कि मेरी मदर ने मुझे यहाँ से जाने से पहले दी थी, और इसका क्या मतलब होता है ये तुम लोग अच्छे से ही जानते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो पर्सन होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि 1 मिनट का ही तुम ये तो कहना नहीं चाहती हो कि इस पिल की मदद से तुम हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही चोंगहुआ जो होती है वो उसको बताती है कि आधे साल पहले ही मैं टॉप टियर रियलम की पीक पर पहुंच गई थी, लेकिन मुझे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिल पाई जिससे कि मैं ब्रेक थ्रू कर सकूं। और उससे अलग हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के कारण जो थंडर ट्रिब्यूलेशन होता है वो भी आता है, और मेरी बॉडी इतनी पावरफुल नहीं थी कि मैं थंडर ट्रिब्यूलेशन को संभाल सकूं। लेकिन चूंकि अब तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे पूरी तरह से मजबूर कर दिया है, तो चलो मैं भी देखती हूँ कि आखिर तुम लोग कितने ज़्यादा पावरफुल हो, और मेरे साथ में तुम जो 9 हेवनली थंडर ट्रिब्यूलेशन है उसे यहाँ पर संभाल पाते हो या नहीं। और इतना बोलते के साथ ही अब चोंगहुआ जो होती है वो अपने पास से एक पिल को निकाल लेती है, और उस पिल को निकालने के बाद चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर कब तक इन थंडर ट्रिब्यूलेशन को संभाल पाते हो। और चोंगहुआ के हाथ में उस पिल को देखते के साथ ही वो जो बंदा होता है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है, और वो एकदम से चिल्लाते हुए अपने साथी से बोलता है कि जाओ जाकर जल्दी से इसे रोको, ये उस पिल को खानी नहीं चाहिए। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो भी ठीक है बोलकर चोंगहुआ को रोकने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एकदम बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसे देखते के साथ ही वो बंदा भी वहीं पर ही रुक जाता है। जो देखकर चोंगहुआ जो होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि यहाँ पर किसी ने अटैक किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चोंग फैमिली का कोई मेंबर जो है वो जिंदा रह गया है जो कि यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोबारा से कोई अटैक कर उन सभी बचे हुए लोगों को भी दूर फेंक देता है, और हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि चैनी ही होता है।
और चैनी को देखने के बाद चोंग हुआ जो होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चोंग फैमिली जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ये हमारी चोंग फैमिली का मैटर है, तो तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से भाग जाओ। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो चोंग हुआ की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। जो सुनकर चोंग हुआ जो होती है वो नीचे बैठते हुए उससे बोलती है कि तुम बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें मैंने इतनी मुश्किल से यहाँ से निकाला था, लेकिन उसके बाद भी आखिर तुम क्यों ही वापस आ गए। और अब चोंग हुआ के इतना बोलते ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।